नमस्कार, मैं सैर। आप देख रहे हैं मरुधरा टुडे की स्पेशल सीरीज एग्जाम फेस्टिवल। आज हम आए हैं अजमेर की नहीं बल्कि पूरे भारत में मशहूर डीएवी कॉलेज अजमेर में। हम बात करेंगे एग्जाम फेस्टिवल की सीरीज में आज प्रिंसिपल डॉक्टर लक्ष्मीकांत से। इससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। डीएवी कॉलेज अजमेर राजस्थान ही नहीं भारत का प्रतिष्ठित कॉलेज है, जिसे 1887 में करमवीर पंडित के प्रयासों से स्कूल के रूप में स्थापित किया गया और आगे चलकर 1942 में आर्य समाज के जियालाल और प्रोफेसर दत्तात्रेय वाबले ने कॉलेज के रूप में स्थापित किया। मशहूर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र पड़ोदा, प्रोफेसर फरोदा और पूर्व कुलपति डॉक्टर बीआर छिपा जैसे लोग इसी कॉलेज से पढ़ाई करके निकले हैं। इसके साथ ही कई फील्ड के लोग, चाहे सेना हो या फिर प्रशासनिक सेवाएं, डीएवी कॉलेज अजमेर से पढ़े हुए विद्यार्थी अपनी प्रतिभा से अपने अपने कार्य क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं। डीएवी कॉलेज अजमेर की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की खास पहचान है। यूनिवर्सिटी के खेलों में सबसे ज्यादा दबदबा डीएवी कॉलेज का ही रहता है। साथ ही कॉलेज का ज्योग्राफी, ड्राइंग, पेंटिंग, इंग्लिश, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की अपनी अलग ही पहचान है। साथ ही साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में डीएवी अव्वल रहता है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई और आप किन किन पदों पे कार्यरत रहे, ये हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए आप। नमस्कार, आपका स्वागत है दयानंद महाविद्यालय अजमेर में। मेरी जो शिक्षा है वो अमृतसर पंजाब में हुई है। मेरा जन्म भी अमृतसर का ही है और अमृतसर में मैं डीएवी स्कूल में पढ़ा हूँ, फिर डीएवी कॉलेज में पढ़ा हूँ, फिर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से मैंने पीजी की है कॉमर्स में। उसके बाद मैंने पीएचडी की है और 27 वर्ष मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम किया है डीएवी कॉलेज अमृतसर में इन पीजी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। उसके बाद 2017 में फिर मैं एज प्रिंसिपल प्रमोट होकर यहाँ पर आया हूँ और मेरा ये 7वां वर्ष है दयानंद कॉलेज में और यहाँ पर एज प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। मेरे पास जियालाल कॉलेज का अतिरिक्त प्रभार भी है। उसके अलावा मुझे यूनिवर्सिटी एमडीएसयू में डीन ऑफ कॉमर्स का मुझे डीन बनाया गया है। उसके अलावा मैनेजमेंट ने मुझे कई और भी जिम्मेवारियाँ दे रखी हैं, जैसे कि मैं कई स्कूलों का, लोकल स्कूल्स का मैं मैनेजर भी रहा हूँ यहाँ पर और इसी तरह से शिक्षा की क्षेत्र में सेवा चल रही है। यूजी की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। परीक्षाओं को लेकर कॉलेज टीचर और स्टूडेंट्स की किस प्रकार की तैयारी आप करवाते हैं? परीक्षा देखो अब तो शुरू हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि दयानंद महाविद्यालय अजमेर एक ऐसा कॉलेज है जिसमें पूरा वर्ष क्लासेस लगती हैं। हमारी जब एडमिशन शुरू हो जाती है जुलाई के महीने में, तो तुरंत हम हफ्ते भर में ही क्लासेस लगाना शुरू कर देते हैं और नियमित रूप से सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कॉलेज में क्लासेस लगती है। और इस बार तो नई शिक्षा नीति के आने के कारण सेमेस्टर सिस्टम हो गया, तो साल में 2 बार परीक्षाएं हो गई अब। तो बच्चों को शुरू से ही राइट फ्रॉम डे 1 हम टीचर्स के साथ मीटिंग करते हैं और इंडक्शन प्रोग्राम करते हैं बच्चों का और उसमें बताते हैं कि कॉलेज में कैसे पढ़ाई होगी। और बच्चों को टीचर्स के साथ बहुत अच्छा संवाद रहता है बच्चों का और अपने फ्री पीरियड में बच्चे भी टीचर्स के साथ आकर उनकी समस्याएं हल करवा सकते हैं। लाइब्रेरी की फैसिलिटी हमने दे रखी है और कुल मिलाकर एक पढ़ाई लिखाई का वातावरण हमने बना रखा है अपने कॉलेज में, ताकि बच्चे आकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स को किस प्रकार की तैयारियां करवाते हैं आप? देखिए, 2 तरह से हम देख सकते हैं इस प्रश्न को। एक तो नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग है, उसमें तो नियमित कक्षाएं चलती है हमारी। उसके अलावा जो बच्चा फ्री पीरियड में अपने लाइब्रेरी में जा सकता है, टीचर का फ्री पीरियड है, बच्चा स्टाफ रूम में आकर टीचर से पढ़ाई कर सकता है, अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। उसके अलावा हम कई तरह की वर्कशॉप्स यहाँ पर अरेंज करते हैं, कई तरह के सेमिनार्स कराते हैं, कई तरह के हम नेशनल और इंटरनेशनल सिम्पोजियम भी कराते हैं। विभिन्न विषयों पर बच्चों को एक्सपर्ट्स के द्वारा उनके विषयों की जानकारियाँ भी प्रदान की जाती हैं और यहाँ पर कोई गेस्ट लेक्चर्स और एक्सपर्ट लेक्चर्स भी हम बच्चों के लिए करवाते हैं, ताकि जो कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज चल रहे हैं उन विषयों में उनको ताज़ा तरीन जानकारी एक्सपर्ट्स के द्वारा भी दी जा सके। टीचर्स के अलावा बाहर के टीचर्स और बाहर के एक्सपर्ट आकर भी बच्चों को ट्रेनिंग दें। विकास शुल्क के नाम पर मनमानी फीसें अलग अलग मोड में वसूली जाती हैं, ऐसे आरोप छात्र संगठन द्वारा आपके प्रशासन पर लगाए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहें? देखिए, विकास के नाम पर मनमानी फीस वसूलना गलत आरोप होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे कम जो फीस स्ट्रक्चर है वो दयानंद कॉलेज अजमेर का है। हम पूरे वर्ष में 12 महीने की अगर एवरेज लगाएं हम, तो एक विद्यार्थी से 15,000, 17,000, 18,000, 20,000 लेते हैं
पूरे साल की फ़ीस। अब आप प्राइवेट स्कूलों में देख लो, आप एक प्री नर्सरी नर्सरी में बच्चा पढ़ता है तो उसकी फ़ीस 5-7 हज़ार रुपये महीना होती है, और साल के 12 महीने गुना कर लो तो 60,000 रुपये तो प्री नर्सरी की फ़ीस ले रहे स्कूल। और कॉलेज इतना भव्य, इतना पुराना और इतना स्थापित कॉलेज है, उसके बावजूद मेरा ये दावा है कि हम सबसे कम फीस ले रहे हैं। और मनमानी वसूली नहीं होती है। साल के शुरू में हम प्रॉस्पेक्टस में लिख देते हैं कि इस साल इस विषय की इतनी फ़ीस होगी, और पूरे साल उतनी ही फ़ीस ली जाती है, 1 रुपया भी उससे ज़्यादा या कम नहीं लिया जाता। इतनी क्लेरिफिकेशन के बाद भी आरोप लगते हैं। देखिए, पता क्या होता है कि एक होता है राजनीतिक परिदृश्य। बच्चे जो है, जो राजनीति में हैं और जो आकर वो नेता बनेंगे, उनको कुछ ना कुछ मुद्दे चाहिए होते हैं बात करने के। जब हम उनको ये बात, अब वो प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पर वो जुलूस लेकर भी आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे भी, धरना भी देंगे, फिर हम उनको अपने चैम्बर में कुर्सी पर बिठा देते हैं अपने सामने, उनके प्रतिनिधियों को। फिर हम उनको समझाते हैं कि कॉलेज में ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको मेंटेन करना है, ये टीचर्स है, ये नॉन टीचिंग है, ये डेवलपमेंट पर खर्चा करें। ऐसा आपको कैंपस मेरे ख्याल में पूरे अजमेर में नहीं मिलेगा जैसा कैंपस हमारे कॉलेज का। इतनी क्लासेस लग रही है यहाँ पर, दिन से रात तक, सुबह से शाम तक, इतनी किसी कॉलेज में शायद ही लगती हो। तो फिर बच्चों को जब हम समझा देते हैं तो वो मान भी जाते हैं। उनका उम्र भी ऐसी होती है कि वो जल्दी उग्र भी हो जाते हैं, और अगर उनको सही दिशा मिल जाए तो वो फिर शांत भी हो जाते हैं। हमारा कॉलेज का जो ऑब्जेक्टिव है, दयानंद सोसाइटी जो है ना, डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी, उनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है शिक्षा का प्रचार और प्रसार, और वो भी वैदिक मूल्यों के साथ। तो इस तरह के अगर आरोप लग गया तो उसमें कोई दम नहीं है। बच्चे भी संतुष्ट हैं, और वो जो आते हैं प्रदर्शन करने, वो भी संतुष्ट हो के जाते हैं हमारे कॉलेज। छात्र छात्राओं से आपका सीधा संवाद रहता है पढ़ाई के लिए? हाँ, मैं अक्सर राउंड करता हूँ। मैं जब क्लासेस लग रही होती है तो मैं कई बार कई क्लासेस में चला जाता हूँ। उनकी टीचर्स की प्रेजेंस में उनसे बात करते हैं। उनको कुछ कमी बेशी लग रही है तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। बच्चे खुद भी मेरे पास आ जाते हैं, मेरे चैम्बर में, भाई हमें इस सब्जेक्ट की प्रॉब्लम आ रही है, इसका समाधान किया जाए, या ये सिलेबस हमें पूरा नहीं हो रहा। तो बच्चों की बात पूरी सुनी जाती है, और मेरे ख्याल में बच्चे संतुष्ट हैं हमारी पढ़ाई लिखाई से, और हमारे रिजल्ट्स बताते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं पढ़ाई में। और बच्चे, मैं अपने चैम्बर में बहुत कम बैठता हूँ। आपने अभी भी देखा कि मैं अभी भी राउंड में ही हूँ एक तरह से। तो मैं चलते फिरते, इधर आते, गाहे बगाहे मैं बच्चों से संवाद करता रहता हूँ, और बच्चों को मैं बड़ा इजीली अवेलेबल हूँ। इसलिए यहाँ पर बच्चों को कोई समस्या आती नहीं, आती है तो तुरंत मौके पर समाधान कर देते हैं। मतलब आपका काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन है? हाँ, बच्चों के साथ मेरा, देखो हमारा कॉलेज है स्टूडेंट सेंट्रिक, और एजुकेशन को भी स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। ये भवन, ये लॉन, ये टेबल कुर्सियाँ, ये माइक, किसी का कोई मकसद नहीं है। अगर पढ़ाई नहीं है, बच्चे नहीं हैं, तो बच्चों को केंद्र में रखकर हम सारी पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो इसीलिए जो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है हमारी, वो हमारी बहुत कामयाब है, और बच्चे संतुष्ट हैं हमारे कॉलेज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा को लेकर जो कार्यक्रम किया था, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैंने वो प्रोग्राम देखा था। प्रधानमंत्री जी का जो परीक्षा पर चर्चा या चाय पर चर्चा, जितने भी प्रोग्राम है, वो बहुत सटीक है और बहुत ही आम आदमी को टच करने वाले हैं। परीक्षा पर चर्चा में उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि हमें अपने जो टेंशन नहीं रखनी चाहिए, हमें एंग्जाइटी में नहीं आना चाहिए, हमें सरल स्वभाव से परीक्षा देनी चाहिए। कोई भी परीक्षा हमारी ज़िंदगी की अंतिम परीक्षा नहीं है। आपने कुछ पढ़ा, कुछ याद रखा, कुछ सिस्टम में प्रश्न पूछे गए, आपने लिख दिए, उससे आपके जीवन की सफलता तय नहीं हो सकती है। एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो भी जाकर प्रधानमंत्री बन सकता है। एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो आगे जाकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन सकता है। तो हमें प्रधानमंत्री जी ने जो बताया वो मर्म की बातें हैं। अगर विद्यार्थी उसको अपने जीवन में उतार लें, अगर शिक्षक सुनकर उनको बच्चों के माध्यम से घरों में पहुंचा दे, तो मेरा ख्याल है इससे बढ़िया परिचर्चा मैंने शायद ही आज तक सुनी है। और प्रधानमंत्री स्तर का लेवल का आदमी किस विषय पर बात कर रहा है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इससे बढ़िया सौभाग्य देश का हो नहीं सकता है। आमतौर पर देखा गया है कॉलेज के सभी स्टूडेंट मीडिया पर एक्टिव रहते, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। एग्ज़ाम टाइम में सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना चाहिए? सोशल मीडिया को अदरवाइज भी बड़ा ही कंट्रोल्ड वे में यूज़ करना चाहिए। ख़ास तौर से परीक्षा के दिनों में तो ज़्यादा ही थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। देखो, ये सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है, इसमें हर तरह की जानकारी है, अच्छी भी है, बुरी भी है।
और ख़ास तौर में परीक्षाओं के दिनों में अगर आप कुछ ऐसा दृश्य देखते हैं जो आपके दिमाग पर नेगेटिव असर डाल रहा है, कुछ ऐसी खबरें देख रहे हैं, कुछ ऐसी घटनाएं देख रहे हैं, कुछ ऐसे दृश्य देख रहे हैं, तो उसका आपके परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन जनरल बच्चे वैसे भी लिमिट करें अपने आप को कि मैंने दिन में 1 घंटा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाना, उससे भी काम चल सकता है। लेकिन हमें आदत ये पड़ गई है कि हर तीसरे मिनट, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, हर 3 मिनट बाद मेरा भी हाथ जाता है अपने मोबाइल पर और देखता हूँ कोई मैसेज तो नहीं आया। अरे भैया क्या दे देगा ये चीज़ें हमें। इसलिए बच्चों को ख़ास तौर से जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनको 1 घंटे से ज़्यादा मल्टीमीडिया यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर करना है तो अपनी पढ़ाई लिखाई के कुछ नोट्स डाउनलोड करें, उनका प्रिंट आउट लेना प्रिंट आउट लें। लेकिन इससे आंखें भी ख़राब होंगी, इस पर दिमाग के ऊपर असर भी पड़ेगा। इन मोबाइल्स के जो स्क्रीन हम देखते हैं, स्क्रीन टाइम देखो बच्चों का एवरेज कम से कम 12-12 घंटे स्क्रीन टाइम है। बाकी 12 घंटे में सोना भी है, जागना भी है, पढ़ाई भी करनी है, खाना भी है, पीना भी है, और स्क्रीन टाइम 12 घंटे पर आवर पर डे। तो ये गलत चीज़ है, इसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए और परीक्षा के दिनों में खास तौर से इसको कम करना चाहिए। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को लेकर यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स को किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, आप बताइए माइकल जी। देखो, एग्ज़ाम की तैयारी जो है ना, वो राइट फ्रॉम डे 1 करनी चाहिए। मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों को कहता हूँ, द मोर यू स्वेट इन पीस डेज, द लेसर यू ब्लीड इन वॉर डेज। कि जितनी आप शांति काल में तैयारी करेंगे, उतना ही युद्ध काल में आपको खून कम बहाना पड़ेगा। आप भी मानेंगे इस चीज़ को। सेना क्या कर रही है? रोज़ रोज़ तो लड़ाइयाँ होती नहीं है, रोज़ तो युद्ध हो नहीं रहे हैं, लेकिन सेना शांति काल में युद्ध की तैयारी में रहती है। उसकी तैयारी इसी तरह से बच्चों को, परीक्षा में तो 10 दिन में होगी आपके पास सेमेस्टर में 6 महीने हैं। तो अगर आप 6 महीने में रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहेंगे, मतलब यू स्वेट मोर इन पीस डेज, तो परीक्षा के 10 दिनों में आपको खून नहीं बहाना पड़ेगा, मतलब कि दुश्वारियाँ नहीं आएंगी। इसलिए नियमित रूप से पहले दिन से रोज़ पढ़ना चाहिए। जो क्लास में टीचर ने पढ़ाया उसके घर आकर नोट्स बनाने चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, अपने हाथ से नोट्स लिखने चाहिए ताकि वो आपको याद हो जाए। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात तो यही है कि आजकल बच्चे सुनते तो हैं आपकी, लेकिन मनन नहीं करते उस बात पर। तो मेरा यही विचार है कि उनको पूरे साल में ही थोड़ा पढ़ना चाहिए। एक दिन में आप एक किताब नहीं पढ़ सकते। आजकल शॉर्ट वो ज़माना है, वीकली वो आती है, कोई साप्ताहिक कुंजी आती है छोटी सी, वो उसमें 50 पेज होते हैं। उसमें कितना ज्ञान होगा भाई? पास भी हो जाओगे तो ज्ञान कितना प्राप्त किया आपने? तो हमें अच्छी टेक्स्ट बुक्स पढ़नी चाहिए, अपना टारगेट बड़ा रखना चाहिए। ये नहीं कि मैंने एक पेपर पास करना है। आखिर जीवन में करना क्या है? BA कर लिया, MA कर लिया, PhD कर लिया, उसके बाद फिर हम खाली हो जाते हैं कि अब क्या करें। हमें तो 8वीं 10वीं में ही पता होना चाहिए अपना लक्ष्य क्या है, और उस 8वीं क्लास में से ही हमें आगे अपना रास्ता दिखना चाहिए कि मैंने आगे जाकर ये बनना है। मैंने अभी पढ़ा एक आर्टिकल कि आप अपने आप को रोज़ याद दिलाओ कि मैंने ज़िंदगी में बड़ा होकर क्या बनना है। रोज़ शीशे के सामने खड़े हो जाओ कि मैंने बड़े होकर IPS बनना है, मैंने बड़े होकर टीचर बनना है। अगर आप रोज़ याद दिलाते रहोगे अपने मन को, तो आप उस दिशा में लगे रहोगे। लेकिन अगर आप खुद अपने आप को याद नहीं दिलाओगे ना, तो आप ही भूल जाओगे कि आपने बनना क्या है। तो हमें टारगेट अपना सेट करना चाहिए और उसी हिसाब से अपना भविष्य की तैयारी करनी चाहिए। हमने मरुधरा टुडे के माध्यम से सभी स्कूल और कॉलेजेस के प्रिंसिपल से उनके रुझान आपसे साझा किए, ताकि मरुधरा टुडे के माध्यम से आपको एग्ज़ाम टाइम में एंजाइटी और डिप्रेशन का सामना नहीं करना पड़े और एक फेस्टिवल के रूप में इस एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहिए आपको। लास्ट है, मरुधरा टुडे के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? मरुधरा चैनल के माध्यम से मैं यही बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ कि सफलता या असफलता किसी एक एग्ज़ाम के ऊपर निर्भर नहीं करती है। आप किसी एग्ज़ाम में टॉप भी कर लें या किसी एग्ज़ाम में आप फेल भी हो जाए, तो वो ना तो आखिरी सफलता है ना वो आखिरी फेलियर है। हमें बहुत पहले से ही अपने टारगेट अचीव करने के लिए टारगेट सेट करने चाहिए और उनको अचीव करने के लिए उस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। ज़िंदगी बहुत लंबी और बहुत बड़ी होती है। छोटी छोटी सफलताओं से या असफलताओं से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। अपना टारगेट फिक्स करना चाहिए और उसकी तरफ निरंतर प्रयास करना चाहिए। और दुनिया की कोई ताकत आपको आपका टारगेट अचीव करने से रोक नहीं सकती है, बशर्ते कि आप अपना टारगेट सेट करें, उसको अचीव करने के लिए रोज़ प्रयत्न करें, दिन रात प्रयत्न करें, छोटे छोटे प्रयत्न करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।
तो आपने देखा डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने हमसे एग्जाम फेस्टिवल सीरीज में बात करी। फिर मिलेंगे किसी नए शिक्षाविद के साथ एग्जाम फेस्टिवल कार्यक्रम में। जब तक के लिए देखते रहिए मरुद्रा टुडे। चलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा। देश दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।